जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आज आपको बताऊंगा वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति साधना करता है या कोई भी साधक है, जब तक वो साधना नहीं करता उसकी स्थिति क्या होती है। मान लिया कि वो साधना करने की सोच रहा है मन में, तो उसकी कैसी स्थिति होती है और उस स्थिति से वो कैसे उभर भी सकता है। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई आप मुझसे पूछते हो, मैसेज में पूछोगे, ऑडियो में पूछोगे, लेकिन पूरी तरीके से व्हाट्सएप में जवाब देना मुश्किल हो जाता है कई बार। और अगर आपने चैनल पर वीडियोस मेरी काफ़ी देखी, मान लिया कि आपने चैनल पर जाकर के और वीडियो आप देखते रहते हो डेली, तो आपको ऑटोमेटिक ही इतनी जानकारियां मिल जाएंगी चैनल पर कि आपको पूछने की आवश्यकता किसी से भी नहीं पड़ेगी। अक्सर होता क्या है कि व्यक्ति एक वीडियो देखता है, एक वीडियो देखते ही वो सोचता है कि मैं इसी साधना को कर लूं, लेकिन अब उस एक वीडियो में तो पूरी सच्चाई होती नहीं है। अब पूरी सच्चाई किस लिए होती है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत बड़ा है और वहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक वीडियो में सभी कुछ समावेश कर देना वो बिल्कुल भी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कुछ टॉपिक आपको दूसरी वीडियो में सुनने से मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक आपको दूसरी और वीडियो सुनने से मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो को जब आप पूरा सुनोगे तो तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। और मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी और सही ही मिलेगी। क्योंकि मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं आपको गलत जानकारी दूं? कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार व्यू बढ़ जाएंगे, उससे कोई पूरे जीवन भर का खर्चा तो चल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको गलत जानकारी गई तो आपका जीवन बर्बाद होगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस कसौटी पर किसी भी तरह की कोई भी शर्त नहीं लगाता। मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं और सही जानकारी ही दूंगा, क्योंकि उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है? देखिए, जब भी कोई साधक होता है, जब वो साधना करने की सोचता है, तो उसकी स्थिति जो होती है ना, वो बिल्कुल एकदम एक ऐसे व्यक्ति की होती है कि जो नया जो तैराक होता है ना, जो पानी में तैरना नहीं जानता ठीक प्रकार से, और अगर ना जानने वाला व्यक्ति कोई ऐसा है जिसे पानी में तैरना ना आता हो और वो व्यक्ति किसी नदी के तट पर पहुंच जाए या समुद्र के बीच पर पहुंच जाए या किसी भी जलाशय सरोवर के किनारे पहुंच जाए और वो वहां पर खड़ा होकर के उस जल को निहारता है, उस जल को देखता है, जल में वो घुसने से डरता है। हालांकि वो नहाना तो चाहता है, लेकिन जल में घुसने से वो डरता है कि भाई अगर मैं इसमें घुस गया तो कहीं डूब ना जाऊं, या इस जल में मैं घुस गया तो कोई कीड़े मकोड़े मुझे पकड़ तो ना ले, मैं डूब के कहीं मर तो ना जाऊं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें पीछे से धक्का दे देता है और वो पानी में गिर करके वो हाथ पैर मारने लगता है, कभी वो डूबता है पानी में, कभी फिर वो ऊपर उभरता है। तो ये जो साधक का जो ऐसा कार्य है, इसमें साधक जितना खोता चला जाएगा उतना ही उसको आनंद आता है, उतना ही वो ज्ञान भी प्राप्त करता है। और देखिए, मनुष्य जो होता है ना, जितना वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ बढ़ता है उतना ही वो भगवान की सत्ता की तरफ बढ़ता है। जो जो वो आध्यात्म की
दुनिया में आगे बढ़ता चला जाएगा, त्यों तो उसका अपना जो अस्तित्व है वो समाप्त होता चला जाता है। क्योंकि अस्तित्व कैसा, अब मैं आपको यहां पर यह जानकारी और देता हूं कि उसका अस्तित्व क्या है। अस्तित्व यह है कि एक उसके अंदर मैं जो है ना, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये जो मैं है, जब तक ये मैं आपके अंदर रहेगी तब तक आप उस भगवान की सत्ता से, उस भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल दूर रहोगे। आप उस भगवान को पा ही नहीं सकते हो। उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता आपको नहीं मिल सकती है। किस लिए? क्योंकि इस जीवन में हमारे जो शरीर है, ये इस शरीर के साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें जुड़ी हुई हैं और ये शरीर के साथ ही जुड़ी हुई हैं। इस मन के साथ, जो मन है ये शरीर के साथ है कि मेरा ये मन करता है, मैं वो खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, ऐसा करता है सबका मन, या मुझे ऐसा मिल जाना चाहिए, मुझे वैसा मिल जाना चाहिए। अब ये कौन सोचता है? आपने कहा कि मुझे जलेबी खानी है, ठीक, या बर्फी खानी है, किसको खानी है? आपकी आत्मा को तो नहीं खानी, क्योंकि आत्मा तो खाती ही नहीं है कुछ। आपके शरीर को खानी है। तो मन आपके शरीर के साथ जुड़ा है, इसीलिए तो आपका मन बोल रहा है, क्योंकि आपके शरीर को उसकी जरूरत है। जब आपके शरीर को उसकी जरूरत है तो आपका मन बोल रहा है, क्योंकि शरीर के साथ मन का जुड़ाव है। मन कह रहा है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं जारी करूंगा, मैं लूटपाट करूंगा, सब कुछ ये शरीर, ये मन कराता है। अब सजा भी इस शरीर को ही मिलती है, ये भी निश्चित है। आत्मा को कोई सजा नहीं मिलती, इसी शरीर को सजा मिलती है। अब मान लिया कि आपके शरीर के साथ जो आत्मा जुड़ी है, वो आत्मा, आपने देखा होगा कि कभी आपने कोई गलत कार्य कर दिया, लेकिन एक अंदर से एक आवाज जरूर आती है, आपके दिल के कोने से, एक छोटे से कोने से, कभी गौर करना, एक छोटे से कोने से एक आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है, जो मैंने किया यार ये गलत है। चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए, लेकिन आपके अंदर ये भावना जरूर आएगी। लेकिन जो माया का पर्दा है, जो इस शरीर के साथ में जो ये सभी दुर्गुण जुड़े हुए हैं, ये दुर्गुण उसको दबा देते हैं। अब साधना क्या है? साधना हमारा इस शरीर को ही तो साधना है। इस शरीर से ये चीजें अलग निकालनी है। मतलब कि दूध को हमने जमा दिया, दूध को जमाने के बाद इसको बिलोना शुरू कर देते हैं, और बिलोने के बाद छाछ अलग निकल आएगी और मक्खन अलग निकल आएगा। वही कार्य हमको करना है। दूध जमा तो लिया, सोच तो हमने ली कि भाई हम साधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन उसको सोचने के बाद फिर हमने साधना का जो एक रही है, साधना का जो एक तरीका है, उससे हमने इसको, शरीर को मथना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मथते मथते कभी कभी क्या होता है कि जल्दी से मक्खन थोड़ा निकलता नहीं है। उसमें तरीके आजमाओगे, कभी कोई गर्म पानी डालता है, कभी कोई ठंडा पानी डालता है, तब वो घी निकल करके अलग आता है। उसमें कुछ आजमाओगे आप, कुछ नियम आजमाओगे। तो वैसा ही हमने साधना शुरू कर दी, साधना में सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ नियम अपनाओगे, उस भगवान की भक्ति की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं, या कोई भी साधना करें किसी भी तरह की, तो फिर हमें क्या होता है, हमें बीच में जो पड़ाव आते हैं ना, उसमें हमारे साथ में
बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमें उस साधना को करने से रोकती हैं। कोई बीच में किसी तरह की घटना होने लगेगी, हमें ऐसा लगेगा हमें किसी ने छू लिया, हमारे तरफ कोई ऐसी शक्ति आ गई कि हमें घूर रही है, हमें ये कर रही है, हमें वो कर रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ होने लगती हैं। अब उनको देख करके हम डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम साधना मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे शरीर के साथ में एक पवित्र आत्मा तो जुड़ी है, उसके साथ साथ सभी आसुरी शक्तियां भी इसी शरीर में हैं, और जो परमपिता परमेश्वर की शक्तियां हैं वो भी इसी शरीर के अंदर हैं। अब उन दोनों को अलग अलग छांटना है कि हमें जाना किधर है, हमें उन आसुरी की तरफ जाना है या हमें उन देवताओं की तरफ जाना है। और जब हम देवताओं की तरफ चलेंगे तो वो आसुरी शक्तियां हमारा पैर पकड़ के खींचेंगे कि किधर जाता है, इधर रुक, हम भी तो हैं। वो अपनी तरफ खींचेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना किधर है, जोर आपको लगाना है। जब आप देवताओं की तरफ, उस परमेश्वर की तरफ जोर लगाएंगे तो 100% देवता भी अपनी तरफ आपको खींचेंगे। लेकिन आसुरी शक्तियां आपके उसमें व्यवधान पैदा करेंगी। उन व्यवधानों को पार करना है, उन व्यवधानों को पार करके तभी आपको जाना है। क्योंकि जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं वाली जो चीजें हैं, ये दुर्गुण, ये सब आपके साइड हो जाएंगे और आप बिल्कुल एकदम स्वच्छ निर्मल होकर के उस परमात्मा की तरफ चलेंगे। तो वो सब पीछे खड़ी रह जाएंगे, ये सब दुर्गुण जो हैं पीछे रह जाएंगे। अब उस स्थिति में आप भगवान को पा सकते हो, लेकिन इतना करना बहुत आसान नहीं है। ये बहुत कठिन कार्य है और ये एक दिन का भी नहीं है, ये लगातार करने का कार्य है। लगातार आप उस कार्य को करते रहेंगे। साधना 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन इतना बड़ा खेल नहीं है। साधना जो है वो एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी साधना हो, धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको प्रत्यक्षीकरण होते हैं, आपको अनुभव होते हैं। ये सोचना व्यर्थ है कि भाई हमें तो 2 दिन 4 दिन में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब आप कहने लगे कि भाई ये शरीर के साथ, हमारे जो शरीर के साथ दुर्गुण है ना, ये जब हम मर जाते हैं हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा निकल करके चली जाती है। तो जब चिता में इस शरीर को जलाया जाता है तो मन भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे जितने भी दुर्गुण हैं ये सभी इस शरीर के साथ ही भस्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, ये फिर से उस शरीर के साथ आते हैं। अब आपने सोचा होगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम में बहुत बड़ा चमत्कारी पुरुष है, बहुत बड़ा सिद्ध है वो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में जाकर के भी वो सिद्ध ही बनेगा, क्योंकि अगले जन्म में जाकर के भी उसको साधनाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो शरीर उसका बिल्कुल एकदम जीरो है। जहां वो आध्यात्म में 75%, 80% सफलता पा चुका है पिछले जन्म में, अगले जन्म में जीरो है वो। हाँ, इतना जरूर है कि उसके अंदर कुछ शक्तियां, कुछ उसकी भावनाएं, कुछ पीछे से जरूर आता है पिछले जन्म से। मान लिया कि 10%, 5% उसका जो मन है वो आध्यात्म की तरफ जाने के लिए करेगा कि मैं साधनाएं करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं। उस तरफ नहीं जाएगा वो कि मैं किसी का गला काटूं, मैं किसी की चोरी करूं, मैं किसी को धोखा दूं। उस तरफ नहीं जाएगा, उसकी तरफ जाएगा कि मैं भगवान की भक्ति करूं, मुझे ये साधना करनी चाहिए। उसको आनंद आता है उनको करने में।
यही जो उनके साथ होता है ना, तो समझ लेना कि पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की है, इसलिए होता है वो। वहां पर भी आपको अपना शरीर, आपको साधना होगा, साधनाएं करनी होंगी, तब आप उस परमपिता परमेश्वर की तरफ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप पिछले जन्म से लेकर के पूरी शक्तियां आपके साथ चली जाएंगी। हाँ, आपके कर्म जरूर जाएंगे, आपने क्या कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार आपको दंड जरूर मिलेगा। खैर, ये विषय मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, वहाँ तक जाने की बात नहीं थी। बात थी कि भाई साधक जो है, साधक की क्या स्थिति होती है जब वो साधना शुरू करता है। तो उसकी स्थिति यही होती है कि वो सोचता है कि साधना करूँगा मेरा कहीं बुरा ना हो जाए, साधना करूँगा मेरे कहीं बच्चे को दिक्कत ना हो जाए, साधना करूँगा मेरी कहीं पत्नी ना मर जाए, या वो देवता फलाना देवता मेरी घर गृहस्थी को ना बिगाड़ दे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी साधना जो सात्विक साधनाएं हैं उसमें ना तो आपको डरने की आवश्यकता है, ना ही आपके साथ किसी प्रकार का गलत होता है। वो बात अलग है कि कोई तामसिक साधनाएं हैं, वाम मार्गी साधनाएं हैं, वो साधनाएं आपको अपने घर से बाहर बिल्कुल एकदम जंगल में जा कर के और वहीं रह कर के करनी चाहिए। अपने घर पर रह कर के वो साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने घर से जुड़ाव जो आपका अपने घर का है वो आपको ख़त्म करना होता है उतने टाइम के लिए जितने टाइम आप साधनाएं करोगे। आप वहाँ घर पर रह कर के वो साधनाएं नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति करता है, उससे भूल चूक होती है, वो उसको दंड मिलेगा, उसको तो उसको उसके परिवार को भी दंड मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ माफ़ नहीं करती हैं जो वाममार्ग की साधनाएं होती हैं। तो इसलिए वो साधनाएं तो आप अलग रह के करें, लेकिन जो सात्विक साधनाएं हैं, भगवान की भक्ति है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप अपने घर में रह के करोगे, सभी को लाभ मिलेगा उन सात्विक शक्तियों का। और हाँ, अनुभव आपको तो होंगे ही होंगे, आपके परिवार वालों को भी होंगे उनके। आप सोचते हैं कि उनको अनुभव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनुभव इसलिए हो रहे हैं कि वो देवता आपके परिवार वालों पे भी अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, उनको भी वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसलिए उनको भी अनुभव होते हैं। कहते हैं ना कि एक तारे सारे तरें, आप तो तरोगे ही तरोगे, अपने परिवार को भी तारोगे। तो इसलिए साधक की जो स्थिति होती है उसको बिना बिल्कुल एकदम उसमें कोई सोच विचार नहीं करना है। स्थिति सबकी होती है, लेकिन मैंने बता दिया। इसी के साथ वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।